पानी कर दो नेस्तनाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof, Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बिहार की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। हर मंदिर में मुख्य ग्रंथी की हत्या का मामला, कमेटी के कई सदस्यों ने की अहम बैठक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया में धन्वंतरी उद्यान का उद्घाटन, जिला अधिकारी ने किया। बागवानों का उद्घाटन, जेल में बंद कैदियों के लगाए गए पेड़ पौधे। एम्बुलेंस में चालकों ने किया प्रदर्शन, बेगूसराय में प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, पीएफ को लेकर नाम पर पैसे काटने का लगाए आरोप। शीतलहर ने बढ़ाया सर्दी का सितम, 9 डिग्री की हुआ तापमान, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। और बेगूसराय पुलिस ने किया लूटकांड का खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मौके से 2 बाइक और मोबाइल किया बरामद। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। विधान परिषद के निकाय कोटे की सियासी जंग बीजेपी और जेडीयू में लगातार जारी है। खासकर पटना निकाय सीट पर बीजेपी ने दावेदारी कर जेडीयू को हैरान कर दिया है। इसी को लेकर पार्टी की बाढ़ जिला इकाई प्रवक्ता दिलीप कुमार ने कहा है कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र, मोकामा विधानसभा क्षेत्र और स्थानक विधान परिषद समेत अन्य सीट पर जेडीयू की ही दावेदारी होती है। बीजेपी इन सीट से दूर दूर तक नाता रख रही है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से निकाय कोटे की सीट की मांग की गई है। अपने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी से अनुरोध कर रहा हूं कि मैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में हूं। यहां के सांसद ललन सिंह जी हैं जो कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखरेख नहीं कर पाते हैं। यहाँ टिकट मिलती है मोकामा क्षेत्र में जदयू का, जीत हार करीब 4 बार यहाँ से उनके विधायक रहे, अब की बार गलती से उनका हार हो गया। और अभी यहाँ निकाय चुनाव स्नातक क्षेत्र विधान पार्षद भी जदयू का ही है। पटना जिला में ये भी LDC सीट के लिए भी सुन रहा हूँ कि जदयू का हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि ये सीट भाजपा को दिया जाए। शेखपुरा में आज 15 सालों से वंचित गगड़ी पंचायत वासियों को आज 15 सालों के बाद ग्राम सभा में बैठने और अपनी बातों को बोलने का मौका मिला है। दरअसल शेखपुरा जिले के गगड़ी पंचायत के मुखिया ललिता देवी और सरपंच सहाला प्रवीण के नेतृत्व में राजो सिंह संस्कृति प्राथमिक विद्यालय में पंचायत वासियों को आज ग्राम सभा में बोलने का मौका मिला है। ग्राम सभा में आए ग्रामीण सत्येंद्र सिंह पूर्व सरपंच ने बताया है कि पिछले 15 से यहां किसी भी लोगों को अपनी बातों को बोलने का मौका नहीं मिला है। आज पहला ग्राम सभा है और हम लोग ग्राम सभा में अपनी अपनी बातों को बारी बारी से बोलने का मौका मिला है। हम लोग को काफी खुश हैं। वहीं सरपंच के प्रतिनिधि टिप्पू सुल्तान ने बताया है कि पहले इस तरह का कोई भी ग्राम सभा नहीं हुआ, तानाशाह जैसा माहौल रहा है। अब मुखिया प्रतिनिधि को जगह मिलने पर पहला ग्राम सभा हुआ है जिसमें विकास संबंधी जैसे राशन कार्ड, मनरेगा योजना, रोजगार जैसे तमाम मुद्दों पर अहम चर्चा की गई है। मकान बन रहा है ना, जिसको पूरा इंतजाम है, पैसा का इनकम है और उसका बन रहा है इंदिरा आवास को। इतना घोटाला हुआ 15 साल कि उसको जो अथी किया जाए, CBI में बिठाया जाए तो ये उसको इनका फुर्सत जेल से नहीं मिलेगा।
इतना नजायज किया है। ये मुखिया से खुश है ना? खूब खुश सब लोग है, सबको मौका मिला। देखिए गरीब अमीर लंगड़ा कोढ़िया अंधरा कुल के मौका बोलने का कुल का समय है कि बोलिए जो काम रहे हर जगह बैठना उठना। गगरी गांव में आज ये 15 योजना का एक बैठक हुआ जिसमें हमारे पंचायत मुखिया ललिता देवी और सरपंच सहला परवीन की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें हमारे आए भी पंचायत सेवक नरेश जी, इंदिरा सहायक, हरजीत जी, बहुत लोग हर पंचायत के गांव से आए थे, गगरी खुने सहसौरी उदासी सभी लोग में, जिसमें हमारे कार्यकाल में कल हमारे ललन सिंह ने गांव जाकर लोगों को जागरूकता किया आम सभा का। ये पहली बार गगरी पंचायत में हुई कि जो लोगों को घर घर और गली गली में जानकारी हुआ कि आम सभा का बैठक इस प्रकार होता है। और आज जैसा कि मुखिया प्रतिनिधि और जितने भी पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हम लोग को वहाँ पे प्रचार के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया गया कि आज 3 तारीख को आज गगरी हाई स्कूल में आम सभा ग्राम सभा होने वाला है। तो जितने भी मेरे गांव से, मैं रुदासी से हूँ, मेरे गांव के जितने भी वार्ड मेंबर थे वो भी आए हुए हैं और उनके माध्यम से जो भी हो गांव में जितना भी कार्य रुका हो, जितने भी नजर में काम हो, इंदिरा आवास हो, किसी का नली हो, गली हो, तो हम लोग आए मुखिया प्रतिनिधित्व के सामने अपने मांग को रखे हैं और जितने भी जिला से आए हुए प्रतिनिधित्व हैं उनके सामने भी अपने मांग को रखे हैं और बोले कि जितना से हो सके जितना वो रुका काम जितना जल्दी पूरा हो जाए। आज हम लोग का आम सभा था ग्राम गगरी में, जिसमें सब अपने अपने जो योजना लेकर के आए हैं उसको सबको सम्मिलित किया गया है। जो कार्यक्रम सफल रहा हम लोग का। कितने लोग शामिल थे? शामिल 250 आदमी। नक्सलियों द्वारा आहूत प्रतिरोध सप्ताह और बंद को लेकर मुंगेर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध में गतिविधियां तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि बीते साल नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नवनिर्वाचित मुखिया हत्याकांड के बाद एएसपी अभियान कुणाल कुमार और आपको बता दें कि एसटीएफ डीएसपी सुनील शर्मा के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कई मामलों को लेकर पुलिस को सफलता भी मिली है। पुलिस द्वारा कई हाई कोर्ट नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादी बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी द्वारा शीर्ष नक्सली नेता प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी के गिरफ्तारी के विरोध में अन्य मांगों को लेकर 21 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिरोध सप्ताह मनाने का निर्णय और 27 जनवरी को बिहार झारखंड बंद के आह्वान के बाद मुंगेर पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध गतिविधियां तेज की गई है। ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठंड के विरुद्ध और इस दौरान ठंड में वृद्ध और बीमार लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इधर ठंड के बढ़ने के बाद से पताही प्रखंड प्रशासन द्वारा अलाव नहीं जलाया गया है। 1-2 जगह पर लोग निजी तौर पर अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे उस जगह लोगों को ठंड से आंशिक राहत मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि लोग कचरा और लकड़ी चुनकर किसी तरह अलाव जला रहे हैं। वहीं पछुआ हवा के साथ आम जन के जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। दोपहर के बाद भी काफी कनकनी की वजह से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। सुबह से ही घना कोहरा लोगों के सामने दिखाई देने लगता है। दिन भर घने कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों के परिचालन नहीं के बराबर होते हैं। आपको बता दें कि ठंड का कहर लगातार बढ़ने लगा है और इस दौरान ठंड के बढ़ने से वृद्ध और जो बीमार लोग हैं उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लगातार कनकनी वाले ठंड से उन्हें परेशानी होती है। साथ ही आपको बता दें कि इधर ठंड के बढ़ने से पताही प्रखंड प्रशासन द्वारा अलाव नहीं जलाया गया, जिसको लेकर लगातार वहां के लोग परेशान हैं। इस दौरान 1-2 जगहों पर तो लोगों ने निजी तौर पर अलाव की व्यवस्था की है और ठंड से इस दौरान उनको थोड़ी राहत मिल पाई है, लेकिन इस दौरान प्रशासन की तरफ से अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर लगातार लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि ठंड का कहर लगातार बढ़ने लगा है। इस दौरान ठंड से ज्यादातर देखने को मिलता है कि वृद्ध और बीमार लोग
ठंड के प्रकोप से ज्यादा परेशान रहते हैं। साथ ही इस दौरान बच्चे भी काफी परेशान नजर आते हैं, जिसको लेकर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जहां से ग्रामीण लगातार परेशान है। टाटीपुल नरसंहार कांड में पीड़ित परिवारों के कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सांसद रहे राजा सिंह की प्रतिमा स्थापित करने पर विरोध जताया गया है और रोष जताते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने कहा है कि शेखपुरा के जिलाधिकारी इनायत खान को आवेदन सौंपकर पूर्व सांसद और राजू सिंह की प्रतिमा स्थापित किए जाने के फैसले पर विरोध जताया गया है। पीड़ित परिजनों ने कहा है कि टाटीपुल सामूहिक नरसंहार शेखपुरा थाना में राजू सिंह नामजद अभियुक्त है, जिसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अब ऐसे में किसी भी हत्यारोपी का प्रतिमा कलेक्टर परिसर में लगाया जाना कानूनी उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर परिसर में अगर प्रतिमा लगानी है तो शेखपुरा और बिहार के नाज बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाए। ये शेखपुरा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में गौरव की बात होगी। बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरा देश के लिए बढ़िया काम किए थे। अरे तो सांसद रहते हुए अपने क्षेत्र के ही लोगों को 8 लोगों को मारवाने का काम किया था और यह बहुत निंदनीय था। ऐसे व्यक्ति को अगर लगाया जाता है मूर्ति तो समाज में बढ़िया संदेश नहीं जाएगा। अपराधी को दंड मिलना चाहिए, उसको इनाम दिया जा रहा है, यह न्याय संगत बात नहीं है। पहले जब 2001-2 में जब मैंने शुरू किया गया था प्रतिमा लगाने के 8 का, तब नहीं लगा। जो सजा जिस परिवार को डॉक्टर नरसंहार में सबको बजाता जीवन कारावास वाला है, उसका प्रतिमा लगेगा। हम लोग सब फिर से जागृत होकर के आंदोलन चलवेंगे, बाजार बंद करेंगे, जिला का घेराव करेंगे, अनशन करेंगे। जहां तक होगा हम लोग इस पर खुल के विरोध करेंगे। कुछ उसमें डरने की बात नहीं है। ये प्रतिमा नहीं लगना चाहिए। से मैं यह कहना चाहता हूँ कि 26 दिसंबर 2001 को शेखपुरा जिला में टाटी नरसंहार सामूहिक हत्या कर दिया गया था, जिसमें 8 लोगों पर जो है मारने की आरोप लगाया गया था और 3 लोगों पर 120 के तहत साजिश करने के लिए आग लगाया था। सभी लोगों पर चार्जशीटेड किए गए थे। उसी में शेखपुरा के पूर्व सांसद राज सिंह भी चार्जशीटेड थे। इधर विगत 13 तारीख को एक विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि शेखपुरा समाहरणालय परिसर में सांसद राजू सिंह की प्रतिमा लगाई जा रही है, जिसका हम लोग पीड़ित परिवार विरोध कर रहे हैं। अमूमन लोग मन की शुद्धि और वातावरण को शुद्ध करने को लेकर प्राकृतिक और दिव्य पेड़ पौधे लगाते हैं। इसी कड़ी में पूर्णिया के केंद्रीय कारा में अधीक्षक राजीव कुमार झा के नेतृत्व में बंदियों ने आपको बता दें कि धन्वंतरी उद्यान का उद्घाटन किया है, जिसकी बागवानी देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बागवानी इतनी साफ सुथरा और दिव्य वृक्ष से परिपूर्ण है, आपका मन मुग्ध हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रशासन और जिलाधिकारी राहुल कुमार के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारा में धन्वंतरी उद्यान का उद्घाटन किया गया है। उस उद्यान के कई तरह के फल फूल के साथ ही लौंग, इलायची, धन्वंतरी, रुद्राक्ष जैसे तमाम पेड़ पौधे परिसर के अंदर लगाए गए हैं, जिससे इन कैदियों को इसमें अच्छा खासा समय गुजारता है। साथ ही कारा का भी वातावरण स्वच्छ हो जाता है। मेडिसिनल प्लांट लगाने का उद्देश्य ये था कि उसका जो प्रोडक्ट्स है उसका लाभ बंदी भी अपने को स्वस्थ बनाने रखने में उसका उपयोग कर सकें। इसी प्रेरणा के तहत अभी वो छोटे स्तर पर भी फिर उसको होगा और कुछ बड़ा करना है। सहायक कारा महानिरीक्षक क्षेत्र के केंद्रीय कारा पूर्णिया के निरीक्षण के क्रम में उनके द्वारा इस धन्वंतरी आयुर्वेदिक उद्यान का उद्घाटन किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा भी जब कारा का निरीक्षण किया गया तो उनके द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया है और उसका बंदियों के सहयोग से ही उस आयुर्वेदिक उद्यान का नर्चरिंग किया जा रहा है।
पटना के तखत हर मंदिर के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह की हत्या के बाद मामला हर दिन उलझता जा रहा है। इस मामले को लेकर तख्त हर मंदिर कमेटी के कई सदस्यों ने एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बैठक में कमेटी के हरपाल सिंह जौहर ने कहा है कि मुख्य ग्रंथी के पद पर आसीन किसी भी व्यक्ति को जिंदगी भर कोई नहीं हटा सकता है। उन्होंने कहा है कि वो जब तक चाहेंगे अपने पद पर बने रहेंगे। वहीं हरपाल सिंह जौहर ने बताया है कि मुख्य ग्रंथी को हटाने के लिए कई बार प्रयास किया जाता है, लेकिन जब विरोधियों का प्रयास सफल नहीं हुआ तब उन्होंने भाई राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी। उसकी मौत के बाद उसके बेटे के बयान पर पटना सिटी के चौक थाने में 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पिछले एक सप्ताह से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पछुआ हवा के बढ़ते प्रकोप के कारण तापमान लगातार लुढ़कने लगा है, जिससे ठंड से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बढ़ रही ठंड के कारण लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। पिछले दिन न्यूनतम तापमान में 9 डिग्री गिरावट के कारण लोगों की बेचैनी बढ़ गई, जिसके ठंड के साथ कोहरे का भी प्रकोप बढ़ गया। लोग अलाव जलाकर ठंड के सितम से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मौसम वैज्ञानिक एस.के. सुमन ने बताया है कि अभी ठंड थोड़ी और बढ़ेगी, क्योंकि अभी उत्तरी पश्चिमी हवा चल रही है, जिससे दक्षिण पूर्वी में लो प्रेशर बना हुआ है, जिस कारण ठंड बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी रफ्तार पर है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। कल दोपहर 2 बजे के बाद से ही वायुमंडल की दबाव धीरे धीरे घट रही थी। अभी वायुमंडल की दबाव लगभग 2 हेक्टोपास्कल घटी हुई है, जिसके कारण आसमान में वाटर वेपर की मात्रा इतनी जल्दी हो गई है, लोग इसे बादल समझते हैं। असल में ये बादल है नहीं, वाटर वेपर का मात्रा पूरी तरह से छाई हुई, जिसके कारण आसमान क्लियर नहीं नजर आ रही है। तो आसमान में जो वाटर वेपर की हाई डेंसिटी है, उसके कारण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन माने कम बैक टू द अर्थ हुआ और न्यूनतम तापमान में कोई गिरावट नहीं आई। न्यूनतम तापमान आज की 10.5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अधिकतम तापमान में कोई बढ़ोतरी की उम्मीद है नहीं। अभी उत्तर पश्चिमी हवा चल रही है, इसका मतलब है कि दक्षिण पूर्व में लो प्रेशर बनी हुई है। बेगूसराय के सदर अस्पताल में कार्यरत 102 एम्बुलेंस चालकों ने स्वास्थ्य समिति और जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जहां आपको बता दें कि एम्बुलेंस चालक अस्पताल परिसर में एकजुट होकर जुलूस निकालकर हॉस्पिटल से चलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस अस्पताल पहुंच गए। एम्बुलेंस कर्मियों ने सरकार सहित जिला प्रशासन और स्वास्थ्य समिति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और मिली भगत का गंभीर आरोप लगाया है। इस मौके पर एम्बुलेंस चालक संघ के जिला अध्यक्ष रमानंद कुमार ने बताया है कि महीनों से पीएफ के नाम पर काटे गए रुपए का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि बीते 5 सालों से वो सभी पीडीपीएल और आपको बता दें कि सम्मान फाउंडेशन के अंतर्गत काम करते आ रहे हैं और सभी कर्मचारियों का पैसा पीएफ के नाम पर कंपनी द्वारा काटा गया, लेकिन आज तक किसी भी कर्मियों के खाते में पीएफ के काटे गए रुपए जो है वो नहीं डाले गए हैं। उन्होंने बताया है कि इस प्रदर्शन से पहले भी स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष जिला अधिकारियों से मांग की गई है, लेकिन मांगों को अनसुनी कर दी गई है। रामानंद ने बताया है कि कोरोना काल के दौरान किसी भी एम्बुलेंस कर्मियों को ना तो प्रोत्साहन राशि दी गई है और ना ही मास्क, सैनिटाइजेशन और पीपी किट मुहैया कराई गई है। बंद करो ये। हम लोगों ने आज तक काम किया, लेकिन कोविड में एम्बुलेंस कर्मचारी को न तो समय मास्क मिला, न ग्लव्स मिलता है, न सैनिटाइज मिलता है और न समय पर वेतन मिलता है और किसी प्रकार का
प्रोत्साहन राशि नहीं मिलता है, जबकि पीपीई किट बांटने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी को प्रोत्साहन राशि दिया गया इस कोविड काल में। लेकिन जो दफनाने वाले, जो जलाने वाले, जो पेशेंट को ढोने वाले कर्मचारी थे, उन्हें आज तक किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया। जिले के हरनौत प्रखंड के नेहुआ, आपको बता दें कि माफ करिएगा नेहुसा पंचायत की मुखिया दैली गांव निवासी मंजूषा कुमारी के घर पर दबंगों ने गोलीबारी की है। वही हालांकि गोलीबारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बारे में मुखिया मंजूषा कुमारी ने बताया है कि नल जल योजना में भ्रष्टाचार हुआ था, जिसकी एफआईआर पूर्व में मुखिया ने थाने में दर्ज कराई थी। घटना में पूर्व उप मुखिया सुनीता देवी आरोपित है। केस की जांच के लिए जिले से टीम आई हुई थी। इस बारे में मुखिया प्रतिनिधि लालजी सिंह धीरज ने बताया है कि वो घर गौशाला के पास बैठी हुई थी, तभी पूर्व उप मुखिया और 4 अज्ञात लोग गाली गलौज करते हुए आए और ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग की है, जिसने वो लोग बाल बाल बच गए हैं। घटना के बाद वर्तमान और पूर्व उप मुखिया ने तनातनी का माहौल है। दोनों एक दूसरे के समर्थकों पर फायरिंग का आरोप लगा रहे हैं। गोलीबारी की सूचना के बाद पुलिस गांव पहुंच चुकी है, जहां थाना अध्यक्ष देवानंद शर्मा ने बताया है कि दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें दोनों पक्षों में 3-3 लोगों के आरोपित किया गया है। पुलिस घटना की जांच में लगातार जुटी हुई है। जब मना करते हैं तो कहता है कि मुखियागिरी बतियाता है, जो हम मुखियागिरी, मुखिया मरेगा तो उप मुखिया को चार्ज मिलेगा। इसके पूर्व भी हमारे घर पे वो हमला करवाया था। वजह क्या रहा? वजह 7 निश्चय में जो घोटाला किया है उसका उजागर किए थे। हम अपना सोशल साइट पर दिए हैं, हम बड़े पदाधिकारी को दिए हैं, डीएम साहब या जो भी बड़े पदाधिकारी इनसे हैं, पूर्व में सभी को सूचना दिया गया है। के साथ 4 अज्ञात थे, तो हम तो उसको नहीं पहचाने, अज्ञात जो था 4, तो उसके बाद वो फायरिंग करने लगा। इसके बाद हम भागे अपना घर के तरफ, उधर से गेट खोल के अंदर आ गया, मेरे घर पर भी गोलीबारी करने लगा। कितना राउंड गोलीबारी किया होगा? करीब 12 राउंड किया है। 12 है। अच्छा, 12 राउंड। तो उसका मंशा क्या था? जान मारने का मंशा था उसका। अच्छा, तो कुछ वजह होगा ना? वजह वही था कि 7 निश्चय वाला जो योजना था नल जल वाला, उसी में हम जांच बैठाए थे। राघोपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान 5 वंचित अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जहां पर आपको बता दें कि एसपी डी अमरकेश ने बताया है कि गिरफ्तार अपराधियों को 1 मोबाइल, 4 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 4 कारतूस और 2 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया है कि वो हथियार का भय दिखाकर व्यवसायियों से लगातार इस लूट की घटना को अंजाम दी जा रही थी। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान गश्ती में थाना अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह, इंस्पेक्टर केवी सिंह, थाना अध्यक्ष राघोपुर रजनीश केशर समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। 10 तारीख को भी एक लूट का घटना हुआ था त्रिवेणीगंज में। इसमें भी बाइक को लूट किए थे, यही लोग लूट किए थे। उस टाइम में हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं था कि सेम ही गैंग किए थे, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि एक सेम गैंग ही ये एक्टिव है यहाँ पे, और सेम गैंग ही ये लूट की मामला, दोनों घटना जो है ये कारित किए थे। उन लोगों को पकड़ लिया, रेड हैंडेडली पकड़ लिया, और उन लोगों के पास से ये जो दिख रहा है ये 3 कट्टा और 1 पिस्टल और ये 7 कारतूस जो दिख रहा है, कैट्रिजेस जो दिख रहा है, और लूटा हुआ मोबाइल्स कुछ मिला है। लूटा हुआ जो 3 बाइक्स है वो सब भी रिकवर हुआ है। और गिरफ्तारी कितने हैं? गिरफ्तारी 5 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किए रेड हैंडेडली, कुछ लोग वहां से भाग गए हैं।
जमीनी विवाद में गोलीबारी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लगता है कि अपराधियों के मन में अब पुलिस का खौफ नहीं है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बम यादव पेट्रोल पंप का है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर एक शख्स ने दूसरे शख्स के पैर पर गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि नूर मोहम्मद और रमन यादव के बीच 2.5 कट्टा जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना घटी है। फिलहाल घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज लगातार जारी है। फिलहाल मामले की जानकारी सदर थाना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पंप के आगे में बैठ रहा था, वहां पे आग लगा के घुरा तब रहा था। उसी टाइम 2 बाइक सवार आया। अब कौन था नहीं था ये हम नहीं देख पाए, गोली मार के चले गए। कहाँ गोली मारा? पेड़ में मारा है। कितना गोली मारा है? राउंड तो चला 4 लगा ये, जबकि सुता का कौन मारा ये तो मेरे को पता नहीं। हम गोरा ताप रहे थे दुकान के आगे में, बस आया पकड़ के थप्पड़ देने लगा, बस गोली मारा, ऊपर भी गोली 2-4 फोड़ दिया, बस ट्रंक पे मारा, हम घलट गए तब ट्रंक पे मार दिया। कौन मारा है गोली? लाली था। कोई विवाद था उससे आपका? जमीन का मैटर चल रहा है। आपका क्या नाम है? रमन यादव। घर कहरावा लोग, वार्ड नंबर 24 बेगूसराय पुलिस ने लाखों थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 10 जनवरी को इनिया पंसला के बीच NH 31 पर 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर लूटपाट की गई थी, जिसके संबंध में मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज कराया गया है। इसके बाद से SDO के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल द्वारा तकनीकी सहयोग और मैनुअल सूचना संकलन प्राप्त कर कांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने वो वादी की लूटी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है और जो वादी के 2 मोबाइल फोन इन लोगों ने लूटे थे उसको भी बरामद कर लिया है। इन अपराध कर्मियों का भी एक मोबाइल फोन इसमें बरामद हुआ है। तो ये दोनों ने पहली बार घटना की थी, लेकिन हम लोग इन लोग का जो आपराधिक इतिहास है वो भी और जगहों से पता करा रहे हैं। पूछताछ में ये बात पता चली कि इसमें से एक। चलिए, बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही।